एपिलेप्सी, जिसे हम अपनी ज़बान के अंदर मिर्गी का दौरा कहते हैं, इस कंडीशन के लिए रैक्वी सीरीज़ की आर नंबर 33 होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहती है। ये मेडिसिन स्पेशली उन पेशेंट्स को अप्लाई कराई जाती है जिनको एपिलेप्सी की ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा जिस्म में तशनीजी कैफियत स्टार्ट हो जाती हैं, जैसा कि उनके जिस्म के अज़ा काफ़ी ज़्यादा अकड़ जाते हैं या बेहोशी की कैफियत डेवलप हो जाती है। इस प्रॉब्लम की एग्जैक्ट रीज़न आज तक नहीं मालूम पड़ सकी, लेकिन एक नॉर्मल जो इस प्रॉब्लम के रिलेटेड समझा जाता है कि जब खून की सर्कुलेशन दिमाग के पट्टों की जानिब काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसका अटैक फिर CNS के ऊपर होता है, तो उन पेशेंट्स के अंदर एपिलेप्सी की प्रॉब्लम फिर स्टार्ट होती है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर तो बच्चों के अंदर पाई जा रही होती है। इसकी मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन उन तमाम तर रीज़न्स को ठीक करने के लिए रैक्विच की आर नंबर 33 जो ड्रॉप्स हैं, जिसे एपिलेप्सी ड्रॉप्स भी कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इस वीडियो के अंदर हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और एपिलेप्सी में क्या क्या कंडीशंस पाई जा रही होती हैं कि पेशेंट की क्या सिम्टम्स होंगी जिनको ठीक करने के लिए या जिनको मद्देनजर रखते हुए इस मेडिसिन को अप्लाई कराया जाता है, तो उन तमाम तर प्रॉब्लम्स के रिलेटेड हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार है, कुछ फ़ीस पे करेंगे, देन व्हाट्सएप के ऊपर कॉल पर आप मेरे साथ बातचीत कर सकेंगे। एपिलेप्सी बेसिकली एक दिमागी बीमारी आ जाती है। अब मेंटली कंडीशन जिन पेशेंट्स की डिस्टर्ब होती हैं उसकी मल्टीपल काजेज़ होती हैं, उन्हीं मल्टीपल काजेज़ में से एक काज एपिलेप्सी भी आ जाती है। एपिलेप्सी की ड्यूरेशन में दिमाग के जो वो टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम पाई जा रही होती है, वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पा रहे होते या उस हिस्से की जानिब जो खून की सर्कुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मोस्टली एपिलेप्सी की ड्यूरेशन में जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, इसकी वर्किंग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसी बदौलत अचानक से जिस्म ठंडा पड़ जाता है, जिस्म का अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रह पाता। ये यूँ कहा जाए कि दिमाग जिस्म को कंट्रोल करना ही छोड़ देता है। कुछ अफराद के अंदर जिस्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा एपिलेप्सी के ड्यूरेशन में तशनीजी दौरे पड़ते हैं कि मतलब उनके हाथ पाँव वगैरह, अंगुलियाँ वगैरह अकड़ सी जाती हैं। कुछ अफराद के मुंह से झाग बहने लग पड़ती है और कुछ अफराद में इनमें से कोई भी इलामत नहीं होती, बल्कि वो डायरेक्टली पीछे की जानिब गिर जाते हैं। किसी पेशेंट्स के अंदर ये ड्यूरेशन 10 से लेकर 12-15 सेकेंड्स तक होता है। कुछ अफराद के अंदर ये टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 1 मिनट तक या 2 मिनट तक भी चला जाता है। अब अर्ली स्टेजेस के अंदर जब बच्चों में ये प्रॉब्लम पाई जा रही होती है, तो ज़्यादातर ये जो दौरे होते हैं ये रात के टाइम पड़ना स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो जो इस प्रॉब्लम को टाइम गुजरता जाता है तो टाइम ड्यूरेशन चेंज होने लग पड़ता है और फिर दिन में किसी भी वक्त इस किस्म के दौरे स्टार्ट हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स ने ऑनलाइन मेरे साथ इस प्रॉब्लम के रिलेटेड भी कंसल्ट किया हुआ है। अब जब भी मैं किसी पेशेंट्स के साथ डिस्कशन करता हूँ तो मुख्तलिफ पेशेंट्स के अंदर मुझे मुख्तलिफ किस्म के टाइम ड्यूरेशन देखने मेरे होते हैं और इवन एपिलेप्सी के अंदर भी उनकी सिम्टम्स मुख्तलिफ होती हैं। क्यों होम्योपैथी में जब हम आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट की जो कंडीशन आप फेस करते हैं उनके साथ मिलती जुलती सिम्टम्स के रिलेटेड ही होम्यो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे कि अगर एपिलेप्सी की ड्यूरेशन में पेशेंट अचानक से पीछे की जानिब गिर रहा है तो इसकी मेडिसिन और होंगी। पेशेंट के हाथ पाँव में अकड़ाव आ जाता है तो मेडिसिन चेंज हो जाएंगी। इवन एपिलेप्सी के ड्यूरेशन में पेशेंट दाएं जानिब गिरता है या बाएं जानिब, मतलब कि राइट साइड के जो बॉडी के ऑर्गन्स होंगे या आज़ा होंगे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे इस ड्यूरेशन में, या लेफ़्ट साइड के डिस्टर्ब होंगे। इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए ही फिर होम्यो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अब आर नंबर 33 जो होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं ये बेसिक एज अ जनरल कंडीशंस में हम आपको अप्लाई करा रहे होते हैं एपिलेप्सी के ड्यूरेशन में। स्पेसिफिक जो आपकी सिम्टम्स होती हैं उनके लिए तो एक मेडिसिन दी जाती है, लेकिन साथ इस मेडिसिन को भी फिर वहाँ पे अप्लाई कराया जा रहा होता है। ये अगर आपकी कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं है तो फिर जस्ट इस मेडिसिन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आर नंबर 33 जो ड्रॉप्स हैं ये एपिलेप्सी की कंडीशन में यूज़ होते हैं। इसका काम बेसिक ये होता है कि जो आपकी खून की सर्कुलेशन दिमाग की जानिब बहुत ज़्यादा हुई होती है, जिस वजह से उस हिस्से की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन पर प्रेशर डेवलप होता है।
उनको ये नॉर्मलाइज़ करती है। सेकेंडली एपिलेप्सी की ड्यूरेशन में हाथ-पाँव पे पसीना बहुत ज़्यादा आने लग पड़ता है, वो कंडीशन इससे ठीक होने लग पड़ती है इस मेडिसिन से। इसके अलावा इस मेडिसिन से जिन पेशेंट्स के हाथ-पाँव के अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ाव आ जाता है या उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, उसको ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा क्योर करती है। आर नंबर 33 होम्योपैथिक ड्रॉप्स एपिलेप्सी की उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं, जहाँ पे पेशेंट को दौरा स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले फ़ील होने लग पड़ता है बॉडी के अंदर कि अब मुझे कुछ टाइम के बाद दौरा पड़ेगा। जैसे कि जब आपको वॉमिट होने लगती है, तो आपको मतली पहले स्टार्ट होती है, मतली से आपको फ़ील हो जाता है कि अब मुझे वॉमिट आएगी। इसी तरह से एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स को भी बड़ी उम्र के अफराद में जब उनको ये अटैक आने लगता होता है, तो उनको फ़ील हो रहा होता है कि उन्हें ये अटैक अब आएगा थोड़ी देर के बाद। तो जब आपको इस तरह की कैफ़ियत वाज़ेह फ़ील हों कुछ देर पहले, इस मेडिसिन को आप रेगुलरली इस्तेमाल करें। 3 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी तमाम तर जो कंडीशंस होती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं मशवरा यही दूँगा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने एरिया के अच्छे पढ़े-लिखे बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। उनसे राब्ता करने के बाद अपनी तमाम तर कंडीशन आपने शेयर करनी है, फिर उनसे आपने मशवरा लेना है कि आपने इस मेडिसिन को किस तरह से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि फ़िज़िकली जो एग्ज़ामिन होता है, वो इन पेशेंट्स के लिए लाज़मी होता है। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है इस प्रॉब्लम के हवाले से या इस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहें, तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।